है। किस संदर्भ में बताया है वो उपाय? चित्त की शुद्धि के लिए बताया है। चित्त की शुद्धि के लिए महर्षि पतंजलि ने बताया है। विशोका व ज्योतिष्मति वीतराग विषयम व चित्तम स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम व यथाभिमध्यानाद व ऐसे 6-7 उपाय बताए हैं। उसी में एक उपाय है प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, मतलब अपने श्वास को बार बार बाहर निकालने की बात कहते हैं और बाहर ही रोकने की बात कहते हैं प्राण को, जिससे चित्त क्या होगी? चित्त की शुद्धि होगी। चित्त शुद्धि का उपाय है ये। ठीक है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, इसका जवाब दें अगले प्रश्न का। क्या कहा है महर्षि पतंजलि ने? नीचे जो तर्क दिया गया है और उस अभिकथन है, स्टेटमेंट है और तर्क है, दोनों क्या है? स्टेटमेंट है योगा अभ्यासों का स्थान शांत होना चाहिए। तो बात तो सही है, योगा अभ्यासों का जो स्थान है वो शांत होना चाहिए, सही है। क्यों सही? क्योंकि शांत स्थान पर ही मन, चित्त, चेतना एक साथ संयुक्त होकर हम इसके साथ में योगाभ्यास कर सकते हैं। और उसका रीजन क्या दिया है? रीजन भी सही है। तो दोनों चीजें सही है यहाँ पर। ठीक है, व्याख्या भी सही है और रीजन भी सही है और स्टेटमेंट भी सही है और स्टेटमेंट को रीजन डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न का जवाब दे। मिलान करना है, मिलान करना है मधुमेह, ये कुछ रोग के नाम दिए गए हैं और कौन कौन से आसन हैं जिनको कर सकते हैं। तो मधुमेह के लिए कौन सा आसन सबसे अच्छा है? अर्ध मत्स्येंद्र आसन। मधुमेह के लिए ए में फर्स्ट, देखिए ए में फर्स्ट जहां जहां होगा उसी में से कोई सही हो सकता है। तो ए में फर्स्ट में है, फोर्थ में है। उसके बाद देखिए सौ आसन किसके लिए अच्छा है? तो सौ आसन माइग्रेन की प्रॉब्लम जिसको है उसके लिए सौ आसन अच्छा होता है। तो डी में सेकंड जिसमें हो वो सही होगा। तो संयोग से डी में सेकंड भी दोनों में है। और दूसरी चीज क्या है? स्पॉन्डिलोसिस की समस्या जिसको है उसके लिए ताड़ आसन अच्छा होता है। और तमक श्वास, लंग्स के लिए, श्वास से संबंधित रोगों के लिए गोमुख आसन अच्छा होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न का जवाब दे। महर्षि पतंजलि के अनुसार यम नियमों के अनुष्ठान में उत्पन्न बाधा को दूर करने का उपाय क्या है? कौन से उपाय की बात करते हैं? महर्षि पतंजलि कौन सा उपाय बताते हैं? वितर्का हिंसा दया, वितर्क, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, प्रतिपक्ष भावना की बात करते हैं महर्षि पतंजलि। प्रतिपक्ष भावना की बात करते हैं। ठीक है, इन वितर्कों से बचने के लिए प्रतिपक्ष भावनम। ठीक, अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न का जवाब दें। क्या कहा है महर्षि पतंजलि ने? निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सी कलाई की अस्थियां हैं? तो कलाई, कलाई की अस्थियां कौन सी हैं? इनकस, मेलियस, इनकस, स्टेप्स, ये सब तो कलाई में ही थी।
इनकस कहाँ पे है? कान में, इनकस कान में, स्टेपिस कान हाँ, में। मेलियस, मेलियस, इनकस, स्टेप्स, ये तो कान की हड्डियां हैं तीनों। तो मेलियस, इनकस, स्टेप्स, ये इनकस नहीं है, कलाई की अस्थि नहीं है। तो ए तो जिसमें हो उसको एलिमिनेट कर दीजिए। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। और स्टेपीज और कैपिटेज, हाँ, स्टेपीज और कैपिटेज कौन सी अस्थियां हैं? तो लूनेट, लूनेट ये अर्धचंद्राकार, लूनेट कहाँ होती है? कलाई में, कलाई में। लूनेट है, और कैपिटेट, और ये कौन दो सी? कलाई में है। कैपिटेड, कैपिटेड, ये दो हड्डियां हैं जो कलाई में होती है। लेकिन हमने इनका नाम तो नहीं पढ़ा था ना। एक्चुअली कलाई की अब 8 कर लेने की, अब तक नहीं पूछते थे अपने, सर अभी इतना पूछना डीपली चालू नहीं, कर दिए। इतना डीपली नहीं पढ़ा था वो। हाँ हाँ हाँ, दूसरी बार ठीक जोड़ है। के में भी सेम कलाई की हड्डी आई है, मतलब कलाई की हड्डियां जो है 8 याद कर लेने की। अगला प्रश्न है, भारती जी, नेक्स्ट। यदि आपके पास हो तो आप ग्रुप में भेज दीजिएगा ना। ठीक है, भेज देती हूँ। कौन सा सर आंसर बताया सर इसका? इसमें क्या है? फिफ्थ का? हाँ, फिफ्थ का कौन लूनेट। सा सर बताया सर? हाँ, बी और सी दोनों है हड्डियां, तो डी ऑप्शन है इसमें, फोर्थ। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है? व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक हैं सिगमंड फ्रायड। फ्रायड है ये, ठीक है। ये क्या है? मनोव्यक्तित्व मतलब मानव व्यवहार के का अध्ययन है, व्यवहारों का अध्ययन है, मानसिक क्रियाओं एवं मानव व्यवहारों का अध्ययन है ये। मनोविश्लेषण के उपयोग, ठीक है। अगला प्रश्न है, घेरण्य संहिता में दंत मूल धौती के लिए किस रस का प्रयोग किया जाता है? कौन से रस की बात करते हैं महर्षि घेरण्य? धौती कर्म बताया गया है 4 प्रकार का, अंतर धौती, दंत धौती, हृद धौती, मूल शोधन। दंत धौती के अंतर्गत बताया गया है 5 प्रकार की धौती है, दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्ण रंध्र, कपाल रंध्र। जिसमें दंत मूल की सफाई के लिए कौन सा रस बोला है? खादिर का रस। खादिर का रस क्या होता है? ये कत्था जो होता है ना, पान में खाते हैं, उसी को बोलते हैं। खादिर के रस से दांत को साफ करने की बात कहते हैं, ठीक है। दो चीज है, खदीर रस और शुद्ध मिट्टी। हाँ, शुद्ध मिट्टी भी है। अगला प्रश्न है, किसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? प्रोटीन किसमें पाया जाता है? प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, और सभी हर कोशिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे शरीर में ऊतक, त्वचा, नाखून, बाल और सेल का रिपेयर, ये सब क्या है? प्रोटीन के माध्यम से ही होता है। प्रोटीन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो किसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है? सोयाबीन में। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। और मांस में भी पाया जाता है, लेकिन शाकाहारी मनुष्यों का मांस कहा जाता है इसको, सोयाबीन को। 38% से 40% प्रोटीन होता है इसमें, सोयाबीन में। सर अगला यूजीसी ने प्रश्न मूंग है, को माना है।
यूजीसी ने पर मूंग को 100 बोला। ग्राम सर 41%। नहीं, सर सोयाबीन ही है यूजीसी ने मूंग को बोला। ना, यूजीसी में भी सोयाबीन ही है। सोयाबीन ही है इसमें भी। पर 100 ग्राम 41% प्रोटीन। अगला प्रश्न है, आप योग कक्षा के आयोजन के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं? आप योग कक्षा के आयोजन के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं? तो योग की कक्षा के आयोजन के लिए सबसे पहले परिवेश का निर्माण, वातावरण का निर्माण करते हैं। शांत जगह होना चाहिए, एकांत होना चाहिए, शांत होना चाहिए। और उसके बाद जब योग का अभ्यास शुरू करते हैं तो चित्त को, मन को शांत करने का प्रयास करते हैं, प्रार्थना के साथ में श्वास पर ध्यान केंद्रित करके थोड़ी देर तक, तो जिससे हम योगाभ्यास कर सके, तो परिवेश का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, पातंजलि योग सूत्र के अनुसार एक तत्व का अभ्यास किसे दूर करता है? किसको दूर करता है? तो महर्षि पतंजलि ने बताया है विक्षेपों को दूर करने के लिए। विक्षेप कितने विक्षेप हैं? दुख, दौर मनस्य, अंगमेजयत्व, श्वास प्रश्वास, 4 बताया है। इनको दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करने की बात कहते हैं महर्षि पतंजलि। सर ये विक्षेप जो है 4 होगा कि 5 होगा सर? और ये विक्षेप किसके साथ में होते हैं? अंतरायों के साथ में होते हैं। क्या है? कितने विक्षेप हैं? दुख, दौर मनस्य, अंगमेजयत्व। ये हो गया श्वास प्रश्वास। श्वास प्रश्वास मतलब यही श्वसन क्रिया, श्वास की बात कह रहे हैं। श्वास और प्रश्वास अलग अलग लेना है ठीक सर है, कि एक ही लेना है? श्वास और प्रश्वास अलग अलग है कि एक ही में लेंगे बोल रहे हैं? एक्चुअली ये नहीं नहीं, एक ही विक्षेप में 9 श्वास अंतराय आ प्रश्वास जाएंगे और का उपविक्त मतलब स्टेप है। दोनों ही आ जाएंगे। अब वैसे एक तत्व का मतलब बता दीजिए कोई। अंतराय 9 है। एक तत्व का मतलब वो जो बताया है, पीछे बताया ना, ईश्वर प्रणिधान, तस्य वाचकः प्रणवा, उसी एक तत्व जो ब्रह्म है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, सत्य है, जी समझ अभ्यास गए, करना चाहिए। जी वही समझ है गए। एक तो अभ्यास। धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न। सर ये 10th का आंसर फिर क्या होगा? क्लेश होगा? क्या कहा है? हठ प्रदीपिका के अनुसार विक्षेप। विक्षेप। ओके ठीक। 10th का आंसर है विक्षेप। ठीक है सर। अगला प्रश्न है, हठ प्रदीपिका के अनुसार लय का लक्षण क्या है? लय, हठ प्रदीपिका में लय की बात की गई है। क्या बताया है? विषय विस्मृति, विषय में प्रवृत्ति नहीं, विषय में तल्लीन भी नहीं होना, विषय में गहन प्रतिष्ठा भी नहीं होना। क्या होना? विषय विस्मृति हो जाना, मतलब विषय अब भूल जाना, अपने स्वरूप को भूल जाना, उसी में मिल जाना। उदाहरण मैं कई बार दिया हूं, जैसे नदियां समुद्र में मिल जाती है तो अपने स्वरूप को भूल जाती है। स्वरूप शून्यवार्थ, स्वरूप का शून्य हो जाना, विषय विस्मृति हो जाना। ठीक है, ये है लय शब्द का, लय के बारे में बताया है। अगला प्रश्न है, क्या बताया महर्षि, क्या प्रश्न है? को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रमानुसार
एनाटॉमी का प्रश्न है, क्रमानुसार कौन सबसे ऊपर है, फिर क्रम किसका कैसे है। तो सबसे लास्ट में क्या आता है, यूरेटा, और सबसे पहले क्या है, किडनी। सबसे पहले किडनी है, किडनी से ही सब कुछ निकलता है, ये किडनी से यूरेटर, उसके बाद यूरेटरी ब्लैडर, ये सारी यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है, पहले किडनी। तो किडनी सबसे पहले है, बी ऑप्शन जिसमें पहले है, तो 3 में भी है। और लास्ट में क्या होगा, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा 2 जगह है। ऐसे एलिमिनेट करके हमको प्रश्न को सॉल्व करना है। पहले है किडनी, यूरेटर, बी के बाद ए, उसके बाद सी, बी, ए, सी और डी। तो क्या ऑप्शन हुआ इसमें सही, बिल्कुल किडनी, यूरेटर, बी, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हठ प्रदीपिका के एक योगाभ्यासी के लिए कौन से आहार द्रव्य निषिद्ध है। निषिद्ध है, कौन से आहार द्रव्य निषिद्ध है, मना किया गया है किसको, हठ प्रदीपिका के अनुसार। तो श्लोक भी याद होना चाहिए, कटु, तीक्ष्ण, लवणोष्ण, हरित, शाक, सौवीर, तैल, तिल, सरसप, मध्य, मत्स्यान, अदादि, मांस, दधि, तक्र, कुल। तो तिल और सरसप तो स्पष्ट आ रहा है, तिल नहीं खाना चाहिए, अपथ्य है, सरसप अपथ्य है, शुंठी और यौ क्या है, पथ्य है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, तिल और सरसप, ए और सी ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। सर ये सरसप क्या होता है? अगला प्रश्न है, सर सरसप क्या होता है ये? सरसों। अच्छा, शुंठी? राई। सरसों है ना, सरसों जो क्या बोलते हैं, अच्छा, ये शुंठी। राई अलग होती है, राई, हाँ? राई अलग राई। होती है, सरसों अलग होती है। सूंठ। शुंठी क्या है, शुंठी, सूंठ सूंठ शुंठी मतलब सूंठ सूंठ कहते होता है हैं ना, अदरक का ही होता है हाँ, सूंठ। जब सूख जाता है अदरक, जब सूंठ बनता हाँ, है। ड्राई अदरक को कहते हैं। तो सर ये कौन सा विकल्प बताया हाँ आपने? हाँ 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 हाँ। अगला भैया प्रश्न है, राई अलग होता है, सरसों हाँ? अलग होता है। राई हाँ, अलग सरसों होता और है, राई सरसों अलग अलग होता होता है। है। राई ठीक छोटी है। होती है, हाँ बहुत छोटी होती है, सरसों बहुत छोटी होती है राई तो, और हाँ सरसों हाँ, थोड़ी सी मोटी होती है। सरसों मोटी सरसों वो होती जो है। तेल निकलता है, तेल। हाँ। विकल्प कौन सा है सर इसका? अगला प्रश्न है, योग राज उपनिषद के अनुसार साटम चक्र है। हाँ? सर इसका विकल्प बता दीजिए ना, 13 का। तो उसमें क्या है, ए और सी ऑप्शन था। थोड़ा सा नीचे करें सोहन जी। सर राई और सरसों अलग कैसे होएगा? दोनों से तो तेल ही निकलता है ना, दोनों का नहीं, नाम ही राई से तेल नहीं निकलता भैया, वो भी छोटी होती है, अरे खट्टी होता खट्टी है, होती है। राई राम बहुत छोटी सागर जी होती है, होता वो है। आपकी सब्जी में डलती है। राई बहुत एकदम छोटी छोटी होती है, छोटी सी सब्जी में होती है। डलती है। राई खट्टी होती है, खट्टी खटास होती है खट्टी इसमें। होती है, बहुत खट्टी होती सरसों को ही राई बोलते हैं हमारे यहाँ तो सर। है। वो नहीं अलग नहीं, ऐसा नहीं है। तिल और सरसप, नहीं नहीं, प्रश्न कीजिए सब लोग। ये, धारा जी, तिल और सरसप किसमें है, ए ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ 13 का ऑप्शन फर्स्ट। 14 नंबर प्रश्न का जवाब दे। 14 नंबर है, चक्र के बारे में है, योग राज उपनिषद के अनुसार चक्रों का सीक्वेंस पूछा गया है। तो सबसे लास्ट चक्र कौन सा है, सबसे लास्ट तालु। चक्र, व्योम चक्र। सबसे लास्ट चक्र कौन सा है, व्योम चक्र। सबसे लास्ट चक्र है व्योम, लेकिन यहाँ पे व्योम चक्र, तालु दिया हुआ है, तालु। हाँ यहाँ षष्ठ चक्र दिया है ना, सर इसमें तो नौ 2 चक्र है चक्र ना, बताए, सर 9 इसमें चक्र है। चक्र से नीचे है। योगराज में 2 चक्र बताए हैं। हाँ
हाँ, 9 चक्र बताए हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सीक्वेंस करने के लिए। क्या है, सतम चक्र कौन है? छठा चक्र पूछा है यहाँ पे, कौन सा है? तो छठा चक्र कौन सा है? तालु तालु का। चक्र। पहला चक्र है ब्रह्म चक्र, दूसरा ब्रह्म। स्वाधिष्ठान, तीसरा नाभि, चौथा चौथा हृदय चक्र, पांचवा हृदय। पांचवा कौन सा है? कंठ। 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 विशुद्धि। विशुद्धि। हाँ, कंठ चक्र कंठ कंठ जिसको बोला चक्र है। बोला है। छठा। हाँ कंठ बोला गया हाँ, उसी को कंठ बोला गया है। छठा चक्र है, हाँ, अब तालु आया। छठा तालु। चक्र है तालु चक्र। ठीक है। सातवां चक्र कौन सा है? सातवां चक्र है भ्रूमध्य। भूचक्र। आठवां भूचक्र, चक्र सॉरी। ब्रह्मरंध्र। नौवां चक्र है व्योम चक्र। चले, अगला प्रश्न है 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न का जवाब दे। क्या है 15 नंबर में? स्टेटमेंट है और तर्क है। इसका रल और लवण रस प्रधान आहार वात सामक होता है। तो सही है। अम्ल और लवण रस प्रधान, अम्ल खट्टा और ये नमकीन, ये दोनों वात सामक होता है। बात सही है। अगला, इसका रीजन क्या रहा है? क्योंकि अम्ल और लवण रसायन आहार वात विकारों से पीड़ित व्यक्तियों की अपथ्य है। तो क्या ये सही है? ये सही बात है? ये तो सही बात नहीं है। ये अपथ्य नहीं है, पथ्य है। तो ए ऑप्शन तो सही है, लेकिन रीजन सही नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पर अगला व्याख्या सही नहीं है आंसर ना है, सर, यहाँ पर तो व्याख्या व्याख्या नहीं, सही नहीं है ना। रीजन ही नहीं सही है। रीजन सही नहीं है। अच्छा जी। हाँ, हाँ, रीजन ही गलत है। ठीक। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न का जवाब दे। क्या कहा गया है? 16 नंबर प्रश्न। त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार कंद से निकलने वाली मुख्य नाड़ियां कितनी हैं? त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद, त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार कंद से निकलने वाली नाड़ियां कितनी हैं? हम लोगों ने त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में कुछ ऐसा नहीं पढ़ा था कि नाड़ी के बारे में। कंद से निकलने वाली नाड़ियां कितनी हैं? सर 10 है मुख्य। 10 नाड़ियां हैं। हाँ हाँ, और 10 नाड़ी 10 है ना, नाड़ियां हैं। सेम 10 जो उसमें है ना दूसरे योग तत्वों में और ध्यान बिंदु में वैसी है, पर सिर्फ 2 हाँ अलग है लास्ट में। बाकी सब में जो गोरख शतक में जैसे 10 दिए ना, सेम है। लास्ट टू कुहू संखिनी की जगह यहाँ सुबह कौशिकी है, इतना ही फर्क है। तो 10 नाड़ियां हैं यहाँ पर। ठीक है। अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से उपविक्षेप हैं? सर उपविक्षेप। नाड़ी सारे योग उपनिषद में कर लेने के लिए बोलना, ये आएगा ही प्रश्न। हाँ हाँ, आएगा, बिल्कुल आएगा। उप को है विक्षेप सह भू को दुख अनव। एक सेकंड। बोला गया है को में बताया गया दुख और मनस्य अंगमेजेयत्व। तो क्या होगा? दुख और अंगमेजेयत्व, बी और डी, अर्थात ए सही है। द्वेष और स्थित तत्व तो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही है, 17 में ए। अगला प्रश्न
18 नंबर क्या है? नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की कितनी मात्राएं बताई गई हैं? नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की कितनी मात्राएं बताई गई हैं? तो 12 मात्राएं हैं। ओंकार की 12 मात्राएं हैं। कौन कौन सी है? घोषिनी, विद्युन्मात्रा, पातंगी, वायु वेगनी, नामधेया, ऐन्द्री, वैष्णवी, सांकरी, महती, धृति, नारी, ब्राह्मी। ये 12 मात्राएं हैं जो नाद बिंदु उपनिषद में बताया गया है, जिसमें क्या है? ओम की तुलना हंस से, ओम को एक हंस से तुलना किया गया है और उसके अंगों पांगों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है नेक्स्ट 19 नंबर। 19 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किस आसन का सिद्धांत पद्धति में उल्लेख नहीं किया गया है? तो सिद्धांत पद्धति में सबको पता है 3 आसन बताया गया है, सिद्धासन, पद्मासन और स्वस्तिक आसन। 3 आसन बताया गया है, सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिक आसन। किसका उल्लेख नहीं है? तो उग्रासन का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न क्या है? त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार नियम का आरोही क्रम है। त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार नियम का आरोही क्रम। तो देखिए, पूरा याद नहीं है तो कम से कम थोड़ा सा लॉजिक एनालिसिस ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए। पहली चीज आती है कि अब ऑप्शन से हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका ऑप्शन से होता है। तो ऑप्शन में देखिए सबसे पहले नंबर पे क्या क्या दिया गया है? तो ए दिया गया है और बी दिया गया है। तो अब आपको देखना है कि तप पहले आएगा या संतोष पहले आएगा, तप पहले आएगा या संतोष पहले आएगा। दोनों में से एक आप सोच सकते हैं, कुछ विचार कर सकते हैं कि पहले किसको आना चाहिए। तो संतोष की बात तो कहीं नहीं की गई है। पहले संतोष के बारे में सबसे पहले नहीं बताया गया है। पहले है क्या? तप बात है, तप पहले बताया गया है। और आखिरी का भी आप वो कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कुछ अनुमान लगा सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि लास्ट में क्या हो सकता है। डी हो सकता है या ई हो सकता है। तो देखेंगे कि आस्तिक्य लास्ट में नहीं, हरि आराधना लास्ट में होता है, हरि आराधना। अब ऐसे एलिमिनेट करके आप कुछ लगा सकते हैं कि क्या है। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? तप पहले है, उसके बाद संतोष है, ए के बाद बी, उसके बाद आस्तिक्य है, ए बी ई, ए बी ई। ऑप्शन सेकंड सही है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न का जवाब दे 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न का जवाब, इसमें मिलान करने के लिए कहा गया है। योग तत्वोपनिषद के अनुसार 21 नंबर प्रश्न का जवाब दें, क्या है? इसमें मिलान करने के कहा गया है। आवाज आ रही है? ततो द्वंद्वानभितः। किससे होता है? द्वंद्व की समाप्ति किससे होती है? तो आसन से होती है। आसन से धारणा शुचि योग्यता मनसा किसका फल है? प्राणायाम का फल है। ततः परमावश्यता किसका फल है? प्रत्याहार का है। संतोषात संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। संतोष क्या है? नियम में है। और अस्तेय
अस्तेय यम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। एक दो भी आता है तो भी आराम से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला 22 नंबर प्रश्न, 22 प्रश्न है 22 नंबर। आत्मा किसकी अवधारणा है? आत्मा किसकी अवधारणा है? तो आत्मा वेदांत दर्शन की अवधारणा है। सर ये आत्मा, अवधारणा का मीनिंग स्वरूप से है क्या? हाँ मतलब ये आत्मा का कॉन्सेप्ट कहाँ दिया गया? जैसे सांख्य में क्या है, योग में क्या है, पुरुष बोला गया है, आत्मा नहीं बोला गया है। वही पूछा गया कि आत्मा का अवधारणा कहाँ पे है, तो वेदांत दर्शन में है। और वेदांत क्या है? ज्ञान योग का एक स्रोत है वेदांत, जो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति की दिशा में प्रेरित करता है। और ये वेदांत के ही भाग हैं उपनिषद। हाँ? सर वेद ब्रह्म भी बोला है ना? हाँ? ब्रह्म भी बोला है ना सर, किसको? आत्मा को? हाँ, वेदांत में तो है ही, अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं, सभी ब्रह्म हैं, सर्वम ब्रह्म, उस ब्रह्म के स्वरूप को सर्वम बोला है, सभी जगह पर है। ठीक है, तो वेदांत दर्शन में 3 शाखाएं हैं, महत्वपूर्ण है, जिसमें अद्वैत वेदांत, विशिष्ट द्वैत वेदांत और द्वैतवाद। अद्वैतवाद कौन है? शंकराचार्य जी। विशिष्ट रामानुजाचार्य जी। द्वैतवाद कौन है? माधवाचार्य जी। ये 3 हैं जिनको आचार्य त्रय भी बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न। ब्राह्मण और ये उदरी पेशी आना चाहिए। उड्डयन बंध के अभ्यास में मुख्यतः कौन सी मांसपेशियां प्रभावित होती हैं? उड्डयन बंध जब हम करते हैं तो उदर की पेशियां, पेट में सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे होता है? पेट पर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 24 प्रश्न है। योग सिखो उपनिषद 24। कपिल जी, आपके यहाँ स्पीकर लगा हुआ है, आवाज रिटर्न आती है तो माइक कृपया ना ऑन करें। चतुर्योग का वर्णन किया गया है, कहाँ कहाँ किया गया है? हमने तो पढ़ा है, इस पे अच्छा खासा डिस्कशन हुआ था। चतुर्योग का वर्णन, चतुर्योग में कौन कौन से आते हैं? मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। कहाँ कहाँ किया गया है? तो शिव संहिता में है और हठ रत्नावली में है। ये तो नाम ही नहीं है यहाँ, यहाँ तो उपनिषद में पूछा गया है, तो योगराज उपनिषद में तो है, योगराज उपनिषद में है। और कहाँ है? योग तत्व उपनिषद में भी है, योगराज उपनिषद में है और योग तत्व उपनिषद में है। तो सही ऑप्शन क्या है? योगराज उपनिषद, योग तत्व उपनिषद, बी एंड सी, डी 4th ऑप्शन सही है। ठीक है, त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में ज्ञान और कर्म की बात की गई है, योग तत्व उपनिषद में मंत्र योग, लय योग, हठ योग की गई है, योगराज में भी की गई है। 4 प्रकार के योग का वर्णन, मंत्र योग, राजयोग, लेकिन नाद बिंदु नाम में नहीं ऐसा कुछ। ठीक है, अगला प्रश्न है 30 नंबर, 25 पर है, क्या है? शीर्ष सिद्धांत पद्धति में प्राणायाम के कितने प्रकारों का वर्णन हमने देखा है? प्राणायाम के बारे में कितने प्राणायाम है?
तो 4 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? पूरक, कुंभक, रेचक, संगठन। 6 अध्याय हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। पिंड उत्पत्ति विचार, पिंड संवित्ति, पिंडाधार, पिंडपत समस्या और योगी। कौन से अध्याय में प्राणायाम की बात? पिंड विचार में, द्वितीय अध्याय में। अगला प्रश्न, नेक्स्ट। नमस्ते सर। जी बताएं। सर मेरे को एक कंफ्यूजन था सिद्धांत पद्धति में कुंडलिनी के भेद और हाँ, कुंडलिनी के प्रकार बताए हैं। तो भेद और प्रकार में क्या कुंडलिनी अंतर के रहता है? कुंडलिनी के प्रकार कितने बताए हैं? 2। 2 प्रकार है और कुंडलिनी, भेद 3 है। हाँ हाँ, कुंडलिनी के भेद कितने हैं? 3 हैं। तो भेद क्या है? 3 अवस्थाएं हैं कुंडलिनी के भेद। हम ये समझ सकते हैं कि अवस्थाएं हैं ज्ञान प्रसाद, मध्य और सूक्ष्म। और प्रकार में 2 बताया है, प्रबुद्ध, अप्रबुद्ध। ठीक है। कुल अकुल भी तो बताया गया वो क्या है? नहीं ये वो तो कुल और अकुल की समरसत्ता की बात कही गई, जिसमें कुल शक्ति 5 प्रकार की है, अकुल शक्ति 5 प्रकार की है। परासत्ता, अहंता, स्फूर्ता, कला, ऐसे बताया गया है 5-5। अगला तो सर प्रश्न, तो ये प्रबुद्ध और अप्रबुद्ध भेद हुए कि प्रकार हुए? कुंडलिनी के प्रकार है 2, प्रबुद्ध, अप्रबुद्ध। सर भेद का मतलब उसकी अवस्थाएं हो गई। अवस्था, हाँ, होता तो प्रकार और भेद दोनों एक ही बात होती है, लेकिन अब यहाँ पे हम समझेंगे कि अवस्थाएं हैं वो 3। अगला 26 नंबर प्रश्न। 26, सर्वांग शोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? सर्वांग शोधन, तो कौन सी क्रिया है जिससे सर्वांग शोधन होता है? षट कर्म की बात की गई है। धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपाल भाती। सर्वांग शोधन मतलब सभी अंगों का शोधन किससे होता है? बस्ती और भस्त्राकर्म द्वारा किया जा सकता है। बस्ती और भस्त्राकर्म। नौली से तो नहीं संभव है कि सर्वांग हो जाए, और बस्ती और नेति से भी नहीं है, धोती और बस्ती से भी नहीं है। इसमें भस्त्राकर्म है। ऑप्शन क्या है? नया एक शब्द मिला है यहाँ पे, भस्त्राकर्म। ये भस्त्राकर्म क्या है? कपालभाति है। भस्त्राकर्म मतलब ये जो अग्निसार है ना, अग्निसार करते हैं, वस्त्राकर्म है ये, और बस्ती क्रिया है। ये दोनों चीजें हैं जिससे सर्वांग शोधन होता है। ठीक है। ये भस्त्राकर्म जैसे भस्त्रिका शब्द है, उसी से संबंधित। भस्त्रिका में जैसे अग्निसार में भी वही काम करते हैं, भस्त्राकर्म में भी वही करते हैं, और भस्त्रिका में भी वही करते हैं, पेट को आगे पीछे करना। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न क्या है? योग सूत्रानुसार किस अवस्था में स्थित होने पर पूर्व जन्म का ज्ञान होता है? किस अवस्था में स्थित होने पर पूर्व जन्म का ज्ञान होता है? अहिंसा में क्या होता है? अहिंसा प्रतिष्ठायाम त्याग भय समाप्त हो जाता है। तत्वोपस्थानम अपरिग्रह में स्थित होने पर अपरिग्रह से संबंधित। 28 नंबर प्रश्न। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी, एक भगवत बार बता गीता दो। के अनुसार क्या बताया गया है? ये पूछा है पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, किससे होता है? तो
अपरिग्रह से, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा, अपरिग्रह से बताया है पूर्व जन्म का, अपरिग्रह में स्थित होने पर पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। अगला प्रश्न है, भगवत गीता के अनुसार सर्वभूत हिते रता किस योगी के लक्षण है? तो सर्वभूत हिते रता मतलब कौन सा है? भक्ति योगी है। भक्ति योगी क्या होता है? उसके हृदय में सब भूत मतलब सभी प्राणियों में, सभी भूतों में उसी उसी ब्रह्म का रूप दिखाई देने लगता है, उसी ईश्वर के स्वरूप को समझने लगता है। ठीक है, यही बात कही गई है, सर्वभूत सर हितेरता। हाँ सर सांख्य योगी और ज्ञान योगी तो एक ही बात है ना? हाँ हाँ, सांख्य और ज्ञान, सांख्य योगी ज्ञान योगी एक ही बात है। ठीक है, सांख्य में ज्ञान और कर्म दोनों नहीं आते? किसमें? सांख्य में ज्ञान और कर्म दोनों नहीं आएंगे? सांख्य योगी, जो सांख्य बोला गया है वो ज्ञान से ही संबंधित है, तो सांख्य और ज्ञान दोनों एक ही है, कर्म अलग है, भक्ति अलग। ओके। हाँ। सर ये इसका मतलब क्या हो, सर्वभूत सर वही बताया ना कि सभी भूतों में, सर्वभूत जो जितने भी भूत हैं मतलब जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी, सब में उसी ब्रह्म के स्वरूप को देखना ही क्या है? उसी ब्रह्म को देखना, ब्रह्म के स्वरूप में ब्रह्म को ही देखना, सर्वभूत हितेरता। ठीक है। सर पर गीता में जो 4 49 प्रकार के नंबर भक्त के प्रश्न। लक्षण बताए गए हैं सर, उसमें जो सबसे प्रिय माना गया है वो ज्ञानी भक्त को माना गया है। हाँ 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 बिल्कुल है, सही है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न का जवाब दें। पूरा क्वेश्चन दिख नहीं रहा है पूरा। निम्नलिखित में से क्या क्या सूक्ष्म पोषक तत्व हैं? भैया क्वेश्चन नहीं दिख रहा। हाँ अभी हाँ, दिखेगा। अभी दिख रहा है। निम्नलिखित में से क्या क्या सूक्ष्म पोषक तत्व हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे शरीर में क्या क्या होते हैं? तो फैट, वसा, वसा क्या सूक्ष्म पोषक तत्व है? नहीं। वसा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। सूक्ष्म, एक हमारे शरीर में 2 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, एक सूक्ष्म एक बृहद। बड़े पोषक तत्व, लघु पोषक तत्व। बड़े को क्या बोलते हैं? माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो। और सूक्ष्म को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो सूक्ष्म में कौन कौन आते हैं? विटामिन और खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और वसा को क्या बोलते हैं? बृहद है ये, माइक्रो है ये हैं? और विटामिन्स और खनिज लवण, मिनरल्स और विटामिन्स, ये क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है, विटामिन्स मतलब बी और सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न 30 नंबर। क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, मुंडकोपनिषद के अनुसार हृदय ग्रंथियों के छेदन का परिणाम है। मुंडकोपनिषद के अनुसार हृदय ग्रंथियों के छेदन का परिणाम है, क्या है? मुंडक उपनिषद हमने पढ़ा है, क्या है मुंडक उपनिषद में क्या बताया गया है? हृदय ग्रंथियों के छेदन का परिणाम सभी संशयों का निवारण, सभी संशयों का निवारण होता है, सभी पूर्व कर्मों को समूल समाप्ति, कर्म संस्कार समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, समाधि की प्राप्ति नहीं होती है, तो ए को तो एलिमिनेट कर दीजिए, बाकी में बचा सी ऑप्शन तो कंफर्म हो गया अपने आप।
अब बी और डी में देख लीजिए समृद्धि प्राप्त होती है, तो ऐसी बात नहीं है। तो क्या आ गया, ऑप्शन कौन सा सही है, बी और सी। अगला प्रश्न है 31। घृण संहिता के अनुसार नाड़ी शुद्धि के प्रकार हैं। घृण संहिता के अनुसार नाड़ी शुद्धि के प्रकार हैं समनु, निर्मनु, सगर्भ, निगर्भ। तो कौन से बताया गया, समनु और निर्मनु। जो एक समनु जो धौती कर्म के साथ किया जाता है, निर्मनु जो बिना धौती कर्म के होता है, निर्मनु। दो प्रकार बताया गया है घृण संहिता में नाड़ी शोधन का। अगला प्रश्न है 32 नंबर। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार के आकार में कौन से वर्ण और गुण आते हैं। तो ध्यान बिंदु उपनिषद में आकार उकार मकार तीन चीजें बताई गई हैं, जिसमें आकार में कौन से वर्ण और गुण आते हैं। तो वर्ण है और गुण कौन कौन से हैं, कौन सा वर्ण है, पीत वर्ण। आकार में पीत वर्ण है और गुण कौन सा है, रजोगुण है, रजोगुण है। देवता है ब्रह्मा, वेद है ऋग्वेद, अग्नि तत्व, पृथ्वी, भू, ऐसे चीजें बताई गई हैं। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, देखिए किस तरीके का प्रश्न है। अकार उकार मकार, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा का काम निर्माण करना सृजन करना काम किसका होता है, रजोगुण का होता है। और इनका वर्ण है पीत वर्ण। उकार है विष्णु जी, पालनहार है, सत्वगुण है, सत्वगुण श्वेत वर्ण है। और मकार है महेश शिव जी, जो क्या करते हैं, संहार करते हैं, तमोगुण है, अवरोधक है, ऐसे समझना है। ठीक है। अगला प्रश्न है 33 नंबर। 32 का आंसर क्या होगा? रजोगुण पीत वर्ण, रजोगुण पीत वर्ण सेकेंड आंसर है। अगला आंसर दे, मंद और क्या है अगला आंसर, उस रोग का नाम बताइए जिसका योग अभ्यास द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपचार किया जा सकता है। कौन सा रोग है, एलर्जिक सर्दी। हाँ, हार्निया का रोग से प्रत्यक्ष योग से उपचार नहीं किया जा सकता है, हैं? हार्ट डिजीज का भी नहीं हो सकता है, और डायबिटीज का भी सिर्फ जो है इससे प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है। लेकिन एलर्जिक क्या है, राइनाइटिस, इसका उपचार, एलर्जिक राइनाइटिस, इसका उपचार क्या है, ऐसा रोग है जिसका योग अभ्यास द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपचार किया जा सकता है। इसमें डायबिटीज 1 लिखा है सर, 1 नहीं किया जाता, 2 किया जाता है। हाँ, डायबिटीज 2 किया जा सकता है योग के उपचार, योग से। और ये एलर्जिक राइनाइटिस बीमारी क्या है, ये बुखार है एक प्रकार का। इसके लक्षण क्या हैं, छींक आती है, आंख में पानी आना, नाक में खुजली होना, दर्द होना, गले में खरोच, ये सारी चीजें हैं जो होती है, लक्षण है इसका। अगला प्रश्न 34 नंबर। प्रश्न क्या है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार योग शब्द का अर्थ क्या है। तो योग शब्द का अर्थ क्या बताया गया है,
एक तो बताया है योगः कर्मसु कौशलम और दूसरा समत्वम योग उच्यते। तो दो ही परिभाषा है, ये समाधि और जीवात्मा परमात्मा ऐसा कुछ नहीं बोला है। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न, 35 नंबर प्रश्न। कौन सा आंसर बताया सर आपने? हाँ? कौन सा आंसर बताया सर आपने इसमें? सेकंड कर्म तो कौशलम। हाँ। सर 35 अगला दिख नहीं रहा है। दो बताए, कर्मशु कौशलम और समत्व भाव ये कुछ थे। कूट में से है वो आंसर। 76 नंबर प्रश्न, 35 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित को भगवत गीता के अनुसार श्रेष्ठता की सिद्धि से क्रमबद्ध कीजिए। भगवत गीता के अनुसार श्रेष्ठता की सिद्धि से क्रमबद्ध करने की बात कह रहे हैं। तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? वो हाँ? दृष्टि है सर वो। हाँ, श्रेष्ठता की दृष्टि से क्रमबद्ध करे। क्या है? सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए? सब कर्मों में फल त्याग, मतलब आसक्ति त्याग। लास्ट है, पहला है अभ्यास, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है परमेश्वर का ध्यान। अभ्यास, ज्ञान, परमेश्वर का ध्यान, सब कर्मों में फल त्याग, ये सीक्वेंस है। सबसे पहले अभ्यास को बताया है, महर्षि पतंजलि ने भी सबसे पहले अभ्यास की बात की है। ठीक है, अगला प्रश्न 36 क्या है? बौद्ध दर्शन के अष्टांगिक मार्ग के अनुसार निम्नलिखित में सही क्रम बताएं। बौद्ध दर्शन के अनुसार सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, यह भगवान बुद्ध के द्वारा अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। इसका देखिए सीक्वेंस पूछा है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, घिरण्य संहिता के अनुसार कौन से षटकर्म दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं? घिरण संहिता के अनुसार दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाले कौन कौन से हैं? तो नेति है, त्राटक है, जो दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। नेति और त्राटक, ए और बी अर्थात डी ऑप्शन, नेति और त्राटक दिव्य दृष्टि प्रदायनी। हठ प्रदीपिका में किसको बोला गया है? सिर्फ नेति। हाँ, सिर्फ नेति को बोला गया है कि दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न। कोट नहीं दिख रहा है पूरा। क्या है? मिलान करने के लिए दिया है पेप्टिक निषिद्ध अल्सर। का मिलान करना। हाँ, कौन रोग है और निषिद्ध, कौन से रोग में किसको कौन से योग की क्रिया को नहीं करना चाहिए। तो पेप्टिक अल्सर है, डिस्क प्रोलैप्स है, अवसाद है, उच्च रक्तचाप है, किसको नहीं करना चाहिए? तो अगर अल्सर है पेट में तो वस्त्र तो नहीं खाना चाहिए, बहुत खतरनाक है। अगर पेप्टिक अल्सर है, स्टमक में घाव है, तो क्या नहीं करना चाहिए? वस्त्र धोती नहीं करनी चाहिए। ए में थर्ड। उसके बाद तो ए में थर्ड, ए और बी में है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर डिस्क प्रोलैप्स है, डिस्क में स्पाइन में प्रॉब्लम है, तो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बी में
बी में क्या होगा, शशांक आसन बी में सेकंड, तो जो बचा वही हो गया। और सी क्या है, डिप्रेशन, अवसाद में किसको नहीं करना चाहिए, शवासन नहीं करवाना चाहिए। और उच्च रक्तचाप में क्या करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, कपालभाति। कपालभाति नहीं करवाना चाहिए। अवसाद रोगी के लिए कपालभाति अच्छा होता है, हाई ब्लड प्रेशर वाले के लिए शवासन अच्छा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, एक योगाभ्यासी को मिताहार करते समय उदर का कितना भाग रिक्त रखना चाहिए। क्या बताया गया है, 1/4 भाग, 1/4 भाग बताया गया है। ठीक है, और कैसा लेना चाहिए आहार, सुस्निग्ध मधुराहार चतुर्थांश विवर्जिता भुज्यते शिव संप्रत्यय मिताहार उच्यते। 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं, मंद और गुरु, मंद मतलब धीमा, गुरु मतलब भारी, गुरु गुण युक्त आहार किस प्रकृति के व्यक्तियों के लिए निषिद्ध है। तो किसके लिए निषिद्ध है, कफ रोगी के लिए, जो कफ की समस्या है, क्योंकि कफ भी मंद होता है, भारी होता है, और अगर आहार भी मंद और भारी लेंगे तो बैलेंस नहीं होगा, एक तरफ अति हो जाएगी। 41 नंबर प्रश्न क्या है, दुख दौर मनस्यांग अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सबुआ, यह पतंजलि योग सूत्र किसके लक्षणों के बारे में बतलाता है, किसके लक्षण के बारे में बताता है। तो ये कौन से शरीर पर लक्षण आता है, दुख की प्रतीति होती है, अंग में कंपन होता है, दौर मनस्य होता है, श्वास प्रश्वास होता है, तो किसमें होता है, ये भौतिक शरीर में होता है। मनुष्य शरीर किससे बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इस शरीर में ये जो परिवर्तन आता है उसमें बताया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 42 नंबर, 42 सर ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। क्या है, स्मिता सर, इसमें जैसे स्मिता और दुख दोनों आता है ना, तो ये ए और डी नीचे के ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। 42 में दुख कहाँ से आता है मैडम, अस्मिता रहता है और राग रहता है, अविद्या अस्मिता राग सॉरी द्वेष अभिनिवेश नहीं है, राग मैंने द्वेष। गलत क्वेश्चन पढ़ लिया। नहीं, क्वेश्चन सही है सर, क्या और है, आंसर निम्नलिखित में से कौन से क्लेश हैं, अस्मिता, स्मिता है, अस्मिता है, दुख है, राग है। तो क्लेश में क्या आता है, अस्मिता है, क्लेश में अस्मिता, क्लेश में कौन है, अस्मिता है और राग है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज किस में हो जाएंगे, स्मिता और अस्मिता में, इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। अस्मिता क्या है, जीवात्मा अर्थात आत्मा और बुद्धि और प्रकृति को एक समझना, दृग दर्शन शक्ति और आत्मते वा अस्मिता, वो अस्मिता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है अस्मिता और राग। सर एक बार 41 नंबर वापस समझा दीजिए ना। 41 नंबर, दुख दौर मनस्य अंग में जो है तो विक्षेप सब हुआ पतंजलि योग सूत्र के किसके लक्षणों के बारे में बतलाता है। हाँ तो ये भौतिक शरीर, ये जो दुख है, दौर मनस्य है, दौर मनस्य अंग में जयत्व, ये सब जो इफेक्ट होता है वो कहाँ होता है, कौन से शरीर में ये लक्षण होता है, तो इसके बारे में बताया है। 43 नंबर, 43 नंबर प्रश्न का जवाब दे। क्या है, निम्नलिखित में से कौन से योगाभ्यास अवसाद में सकारात्मक प्रभाव नहीं डालते हैं। योगाभ्यास अवसाद में सकारात्मक प्रभाव, अवसाद में नहीं डालते हैं प्रभाव,
तो कौन है? एक तो शवासन है, ये निगेटिव इफेक्ट डालता है। भ्रामरी प्राणायाम निगेटिव इफेक्ट डालता है। भस्त्रिका अच्छा है, कपालभाति अच्छा है। ठीक है, साथ होता क्या है सर? डिप्रेशन, डिप्रेशन, ओके सर। टेंशन उससे बड़ा होता है डिप्रेशन, रिग्रेशन, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 44 नंबर। क्या है 44 नंबर प्रश्न? शिव संहिता में किसका उल्लेख नहीं किया गया? देखिए कितना प्रश्न आया है, शिव संहिता में उल्लेख नहीं किया गया है। तो शिव संहिता में सबको पता है 4 आसन का वर्णन है, सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, उग्रासन। सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, उग्रासन। किसका वर्णन नहीं है? भद्रासन और मुक्तासन का। अगला 45 नंबर। व्यक्तित्व के पदानुक्रम प्रारूप के प्रणेता हैं। व्यक्तित्व के पदानुक्रम प्रारूप के प्रणेता कौन है? कौन है? अब्राहम मैस्लो। ठीक है, अब्राहम मैस्लो जो है मानवतावादी मनोविज्ञान के आध्यात्मिक जनक माने गए हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट 46 क्या है? कफ दोष में किन महाभूतों की प्रधानता होती है? तो सबको पता है कफ में जल की प्रधानता होती है, पृथ्वी की प्रधानता हो, जल और पृथ्वी। ठीक है, किसकी होती है? जल और पृथ्वी। सर वात और कब का उसका बता दीजिए, पित्त का। वात में क्या किसकी प्रधानता होती है? वायु और आकाश। और पित्त में जल और अग्नि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है नेक्स्ट 47। निम्नलिखित में से कौन सा आसन संतुलनात्मक नहीं है? देखिए यहां भी ये प्रश्न आया है, कौन सा आसन संतुलनात्मक नहीं है? तो एक पाद स्कंधासन, ये नहीं है। और एक ही आसन पूछा गया है, नहीं है। एक पाद स्कंधासन ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बैठकर करते हैं ना, दंडासन में। अगला प्रश्न है नेक्स्ट 48। हाँ, थोड़ा सा पढ़ ले, मैं इस प्रश्न को पढ़ ले। क्या है? ये कुछ अस्थियां दी गई हैं और इनके स्थान के बारे में पूछा है। मेलियस कहाँ पर होती है? मेलियस इनकस स्टेप्स। मेलियस इनकस स्टेप्स। स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी होती है, मेलियस सबसे कमजोर हड्डी होती है। कहाँ होती है? कान में। ए में थर्ड। ए में थर्ड कहाँ है? मिल गया ऑप्शन। और मैक्सिला, ये क्या है? मैक्सिला कहाँ होती है? ऊपरी जबड़ा। ऊपरी जबड़ा। और नीचे का जबड़ा क्या बोलते हैं उसको? मैंडिब्यूल। मैंडिबल, वो सबसे मजबूत हड्डी होती है, मैंडिबल। और इसके फाइड क्या है? कलाई की। अस्टर्नम कहाँ है? स्टर्नम वक्ष चेस्ट में। ठीक है, चले अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न। 49 में क्या है? भगवत गीता के अनुसार 49 नंबर प्रश्न। अग्नि। हाँ, मुंडक उपनिषद में ईश्वर के सिर की किससे तुलना की गई है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है।
मुंडक उपनिषद में ईश्वर के सिर की तुलना किससे की गई है? ऐसे ही प्रश्न आता है। मुंडक उपनिषद में एक सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया भी बताई गई है। ब्रह्म से अग्नि का निर्माण हुआ, अग्नि से सोम, सोम से पर्जन्य, औषधियां, वीर्य, संतान, और ब्रह्म के स्वरूप में बताया है। सिर क्या है? अग्नि है। नेत्र क्या है? सूर्य और चंद्र ब्रह्म के नेत्र हैं। कर्ण क्या है? दिशाएं, वेद, वाणियां, ये क्या है? ब्रह्म के कर्ण है। प्राण क्या है? वायु है। हृदय क्या है? संपूर्ण विश्व है। और पैर पृथ्वी है। हाँ, और मुंडक उपनिषद में ओम की तुलना धनुष से की गई है। अंतरात्मा बाण है, लक्ष्य है ब्रह्म। ये वर्णन मुंडक में ही किया गया है। ठीक है, अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित योगियों को उनके जन्म के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमने एक सीक्वेंस बताया था, 24, 28, 28 24, 28, 63, 72, 82, 87 ऐसे करके। 24 किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो सबसे पहले नंबर पर कौन आएगा? दयानंद सरस्वती। 28 किसका बताया था? 28 में किसका जन्म हुआ? हाँ? श्यामाचरण है ही नहीं। और 24, 28, 63 में कौन आया था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। तो बी के बाद ए सर ऑप्शन उससे होगा, पहले देख तो लो बी के 36 बाद में ए। फिर वो आए थे ना परमहंस। हाँ, कौन परमहंस? परमहंस आए थे ना सर 1836 में। 1836 में। 36 और रामकृष्ण परमहंस, हाँ उसके बाद विवेकानंद 63 में। हाँ, एक सीक्वेंस हमने बनाया था। जैसे देखिए 2, 4 अगर याद है आपको तो कोई भी आएगा एलिमिनेट कर लेंगे। 2, 4 याद है तो हमने एक बनाया था 24, 28, 63, 72, 82, 87। 24 में स्वामी दयानंद सरस्वती। 28 में कौन था? श्यामाचरण। हाँ, लहड़ी महाशय। स्वामी विवेकानंद। 24, 28, 63। 72 में अरविंदो। 82 में हाँ, और 87 में शिवानंद। तो ऐसे एक सीक्वेंस। और 1918 में इनका देहांत हुआ था, महेश जी का, महेश योगी का। तो ऐसे ही सर 18 में तो आए थे महेश योगी। हाँ 1918 हाँ 1918 में ये आए थे। और 2008 में। हाँ 2008 में इनका। तो इस तरीके से 4-6 लोगों का एक सीक्वेंस याद होगा तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी सर। चले, यही करेंगे। 50 शाम को 50 प्रश्न करेंगे। प्रणाम सर। ठीक है, हरिओम। हरिओम। हरिओम गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम गुरु जी। सर इसमें 2-4 प्रश्न और बचे थे ना, वो भी करा देते। नहीं, वो 50 है, शाम कल के टाइम। शाम को करेंगे आज।